लेकिन अपने लिए तो हमें इतना सक्षम कर दो कि हम स्वस्थ बने रहें, ठीक ठाक बने रहें। तो जब ये अपना विश्लेषण करोगे तो ये सत्वगुण आपका जो निर्मल है, जो प्रकाशवान है, वो तभी आपका फलदायी होगा। रज तो कर्म की ओर हमें प्रोत्साहित करता है और दुख देता है रजोगुण, क्योंकि रजोगुण में क्या हुआ, काम किया, सफल हो गए तो बहुत खुश हो गए, हमारे बराबर कोई योग्य नहीं है, देखो हमने जो काम किया ये सब हमारा करा हुआ है, तुम देख रहे हो ये सब हमने किया है, अगर हम ना होते तो कुछ हो पाता, ये सब हमारा बनवाया हुआ है। तो ये जो मैं जो है, तो इसमें अच्छा औरों ने माना नहीं, कर ले, तुम अकेले कैसे कर सकते हो, और किया भी होगा तो कौन किसी का कर लिया, अपना ही तो घर बनवाया है, किसी ने तारीफ की नहीं तो दुख हुआ। तो जो हमने उत्साह सुख में बिताया और वो फिर हमें दुख होने लगा, तो यहाँ पर रजोगुण क्या है, वो हमें दुख देने वाला है। और तमोगुण क्या है, उसका फल क्या है, अज्ञान। तमोगुण तो ज्ञान इससे परे ही हो गया है कि मुझे अच्छे कर्म करने या बुरे कर्म करने, वो तो अज्ञान युक्त है, उसे तो खाना खूब सोना, बासी भोजन मिल जाए तो और अच्छा, क्योंकि गहरी नींद आती उससे, तो ये भोजन करना उसकी अपनी प्रवृत्ति है। 17वां, सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभो एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वगुण से तो ज्ञान उत्पन्न होता है और रजस से लोभ उत्पन्न होता है और तमस से प्रमाद उत्पन्न होता है और अज्ञान में अज्ञान भी होता है। प्रमाद होगा, अज्ञानी होगा तभी प्रमाद होगा, प्रमाद होगा तो अज्ञान होगा। ये इन तीनों के गुण हैं। अगर किसी को पहचानना हो तो इन गुणों से तुम पहचान सकते हो। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्वगुण में स्थित होते हैं उनके ऊर्ध्वगति होती है। महर लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक, हिरण्यगर्भ लोक, वहां जाते हैं जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर के जो भक्त हैं उन लोकों में वो जाते हैं। लेकिन जो रजोगुण हैं वो बीच में ही, मध्य में ही रह जाते हैं। मध्य में यानी कि उनको तत्काल जन्म भी मिल जाता है, जैसी उनकी वांछा होती हैं, कामनाएं होती हैं, कामनाओं के अनुसार ही वैसी कोख मिल जाती है और वैसे ही वो जन्म ले लेते हैं। और जो तमस गुणी होते हैं वो अधोगामी हो जाते हैं, नीची योनियों में चले जाते हैं। कुकर, सूकर, कुत्ता जन्म, पिल्ला बन गए, तुरंत ही तुरंत उनको जन्म मिल जाता है। तो जो मध्यम है, रजोगुणी है, उनका भी जन्म तत्काल हो जाता है और जो तामसी हैं उनको भी जन्म तत्काल मिल जाता है। लेकिन जो सत्वगुण हैं, सत्वगुणियों को उनके कर्मों के अनुसार ऊर्ध्वलोक में जाना होता है और ऊर्ध्वलोक में जितने उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, कुछ तो सत्वगुण इतने सिद्ध संत होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए वहीं स्थिर हो जाते हैं और कुछ को यह है कि पुनर्जन्म लेना पड़ता है, लेकिन अच्छे श्रीमृताम ग्रहे, अच्छे कुल में जन्म लेना पड़ता है, ब्रज धाम में जन्म लेना पड़ता है। सामीप्य मुक्ति होती है, सारूप्य मुक्ति होती है, सायुज्य मुक्ति होती है। तो इस तरह से उनको अपने ही घेरे में, अपने ही धाम में, अपने ही आसपास उनका जन्म हो जाता है जब उनके पूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं मदो भावं सोऽधिगच्छति। जब दृष्टा अनुपश्यति, जब दृष्टा सत्वगुण, रजोगुण तीनों गुणों को अतिरिक्त किसी को भी
अब हम देखें सतोगुण दृष्टा भाव से कि सतोगुण का काम है और रजोगुण का अपना काम है, तमोगुण का, और जो काम हम कर रहे हैं तीनों भागों में विभाजित कर लीजिए। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? कर्ता तो कोई भी नहीं है, वो गुण ही गुण में बरत रहे हैं, गुण के कारण ही गुण में व्यवहार हो रहा है, आचरण हो रहा है। तो गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, तो गुण को ही अगर पूरा परम ढंग से समझ लोगे तो मद भाव सो अधिगच्छति, तो जो मेरे इस स्वरूप को समझ लेता है, क्षेत्रज्ञ गुणों से परे क्षेत्रज्ञ को जानता है, वह मेरे स्वरूप को सो अधिगच्छति, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है। क्योंकि उसको फिर ये समझ नहीं आता है, हम लोग जो दोष देते हैं ना, भगवान ने हमारे संग बड़ा बुरा किया, उसको रईस बना दिया हमारे, ये हम तो मंदिर जाते थे, हमारे पैर में चोट आ गई, हमारे पैर लड़खड़ा गए। तो ये सारी जो चीज है, उन्होंने कहा कि ये मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मनुष्य ही मनुष्य करता है। उसके अपने जो गुण होते हैं, गुणों के अनुसार गुण उसमें व्याप्ते हैं और गुणों के आधार पर उसे फल मिलता है, उसमें मैं कहाँ हूँ। और जो ये जानते हैं, जो दृष्टा अनुपश्यति, जो दृष्टा भाव से इन तीनों गुणों को देख लेता है, जान लेता है, वो मुझे दोषी नहीं ठहराता और वह फिर मेरे भाव को ही प्राप्त होता है। वो फिर पूरी तरह से मेरी ही शरण में आ जाता है कि इन तीनों गुणों से मुझे मुक्ति मिल जाए, क्योंकि इन तीनों गुणों में चैन कभी भी नहीं है। सत्व गुण में भी संग से भी दिक्कत होगी, ज्ञान के संग से भी दिक्कत होगी, तो वो इन तीनों गुणों के गुण को जान जाता है और वो फिर ऊपर उठ करके मद भाव गता, मेरे भाव को ही मेरे करीब ही आ जाता है। अर्जुनोवाच कैर्लिंग स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभु, किमाचार कथम त्रैता स्त्रीन् गुणान् निवर्तन्ते। कैर्लिंग, अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो इस तरह के गुण वाले होते हैं, जो दृष्टा भाव से देखते हैं तीनों गुणों के, तो उनके पहचान क्या है, लिंग क्या है, पहचान क्या है उनका, किस तरह से उनको जाना जा, किम आचार, वो कैसा आचरण करते हैं, कथम कैसरी, और किस प्रकार से उनको वो तीनों गुणों से अतीत किस उपाय से होते हैं। कोई उपाय तो होगा कि तीनों गुणों में रहते हुए भी किस प्रकार से उनसे अलग हो जाए। तो इन तीनों के बारे में वो जानने की चेष्टा करते हैं। यही बात उन्होंने द्वितीय अध्याय में भी स्थिति प्रज्ञ के बारे में बताई थी, लेकिन तब अर्जुन का चित्त स्थिर नहीं था। अर्जुन का चित्त तब क्या था, वो मेरे हैं, मैं युद्ध कैसे करूंगा, आप युद्ध की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका चित्त में बिल्कुल भी वो चीज नहीं थी कि वो समझ सके। यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि जब तक श्रोता तैयार नहीं है सुनने को, तब तक वक्ता कितना भी बकता रहे, उसका कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ आपकी तैयारी पहले है, आपकी तैयारी होगी, आपकी जिज्ञासा होगी, आप जानने के इच्छुक होगे, आतुरता होती है, व्याकुलता होती है, समझना चाहते हो, तभी वो चीज समझ आ पाती है। अब यहाँ पर भवती प्रभु, यहाँ पर क्या दिया संबोधन, प्रभु, अब नाम नहीं लिया, यहाँ पर प्रभु शब्द दिया है। हे प्रभु, तुम मेरे प्रभु हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, और शिष्य को आचार विचार या सारी चीज विस्तार से बताना आपका धर्म है, और आप नहीं बताएंगे, जगत गुरु है तो मुझे कौन बताएगा। और शिष्यते हम शादी माम त्वाम प्रपन्ना, और मैं तो आपका पूरी तरह से शिष्य हो चुका हूँ, और शिष्य हो गया हूँ, तो आपको तो ये बताना पड़ेगा ही। तो किसी प्रकार से ऐसा प्रयत्न करिए कि मैं उनका आचार जान सकूं और उनके उपाय जान सकूं, कि इन तीन गुण ये ऐसे गुण हैं कि जिनमें से निकलना बहुत कठिन काम है, निकला नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं कि नैस्त्रगुण भवा अर्जुन, शुरू में कहा भगवान ने कि अर्जुन नैस्त्रगुण भवा अर्जुन, हे अर्जुन तू इन तीनों गुणों से परे हो जा। तब उन्होंने कहा परे कैसे हो सकता हूं, परे होने की तो संभावना ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि टेम्पो में आप लोग बैठे हो, वो हिलता डुलता है तो आप भी हिलते डुलते हो। वो इधर झोंका लिया तो इधर झुक गए, इधर लिया तो इधर, लेकिन तुम लोग तो नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी हिलते हो। कहते हैं ना कि
अरे बड़ा अच्छा गाना है। टेम्पू कौन सा है? सड़क पे ले ले लांगुरिया। तो अब टेम्पो में झटके कितने लगते हैं? अब झटके लग रहे हैं, लेकिन गुरु बता भी रहा है कि सड़क पे ले ले लांगुरिया, लेकिन फिर भी वो सड़क पे नहीं लगे। तो इतने झटके खा करके भी हम लोग उसमें से उतर भी नहीं सकते, चलते टेम्पो में से। तो यहाँ पर अर्जुन को यही आश्चर्य हो रहा है कि ये ऐसे जगह हमारे, हम ट्रेन में बैठे हैं, या ट्रेन में भी तो वही होता है, या बस में बैठे हैं। तो अब यहाँ पर प्रकृति रूपी जो शरीर है, शरीर रूपी वाहन में पुरुष रूपी जो बैठा है सारथी, तो वो भी धक्के खा रहा है, लेकिन वो धक्के खाने के अलावा उसके पास में और कोई उपचार है भी नहीं है, तो वो उसे धक्के खाने ही खाने। क्योंकि ये प्रश्न उठता है कि जो जीव सुखात्मक है, जो पुरुष है, जो आनंद स्वरूप है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध है, तो वो दुखी क्यों रहता है? हम लोग हमेशा दुखी रहते हैं, परेशानी रहते हैं, और जिस संसार में आए उसको दुखालय कहा जाता है कि ये दुखालय है और हम दुखी हैं, तो सुख है ही नहीं कहीं भी। तो ऐसा होता क्यों है? तो वो इसीलिए होता है कि टेम्पो डच्चर मच्चर हो, सड़क पे ले ले लांगुरिया, वो इतना हिल रहा है, इतना हिल रहा है कि कभी सुख कभी दुख, कभी दुख रोने लग गए, कभी हंसने लग गए, कभी नाचने लग गए, कभी गाने लग गए। तो उन्होंने कहा कि कैसे भी उसको सत्पुरुषों के संग जाकर, साधु संग करके कम से कम अपनी गाड़ी को सही ढंग से चला ले, सही सड़क पे ले आए। सड़क कौन सी है? विवेक रूपी पथ। तो विवेक रूपी पथ जो सड़क बनी हुई है, उस पर अगर लेकर के चले तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी भी स्मूथली आराम से चलेगी। लेकिन हम लोग उस बात को नहीं समझ पाते हैं, और हम लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं कि किसी भी तरह से हम जल्दी पहुंच जाएं। ये काया क्या है? स्प्राह है, मुझे मिल जाए, मैं जल्दी पहुंचूं, मैं आगे, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, हम आगे रहे, सबसे आगे हमारा ये नंबर रहे। तो ये जो है स्थिति, तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो यही पूछ रहे हैं अर्जुन कि किस तरह से उससे मुक्त हुआ जा सकता है। कि जो श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवर्तिम च मोहोमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवर्तानि न निवृत्तानि कांचति। हे पांडव, जो पुरुष प्रवृत्त हुए प्रकाश प्रवृत्ति मोह में, दुख वृद्धि द्वारा उससे द्वेष नहीं करता। अब जो प्रकाश हो रहा, प्रवृत्ति हो रही है, मोह हो रहा है, जो चीजें घटना हो रही हैं, अब वो उनसे ध्यान में बैठा है तो वो ये नहीं देखता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जैसे कोई गुरु है, कोई महात्मा है, या भागवत कथा हो रही है, सत्संग कर रहे हैं, अब उसमें कुछ सतोगुणी आते हैं, कुछ रजोगुणी भी आते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, कुछ तमोगुणी भी आते हैं, झोंका लेते रहते हैं पीछे। लेकिन कथाकार, कथावाचक अपनी कथा तो नहीं बंद कर देता, और ना ये कहता कि कथा में कल से झोंका लेने वाले ना आए, ना ये कहते कि भाई जो चंचल है, जो इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, वो लोग ना आए। अब वो समझता सब है, लेकिन कहता किसी से भी नहीं है। उसे लगता है क्योंकि ये इनकी ऐसी प्रवृत्ति है, मेरे एक दिन कहने से वे मान तो जाएंगे नहीं, कल से आएंगे नहीं, आना बंद कर देंगे। कथा में जो भीड़ हो रही है वो भीड़ भी गायब हो जाएगी, सभी लोग चले जाएंगे धीरे धीरे। तो वो कहता कि इनकी प्रवृत्ति ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी, जो चंचल है तो वो चंचल रहेगा, जो तमोगुणी है वो जमाई लेगा ही सोएगा। एक आदमी गांव का सबसे पहले आ जाता था, भजन शुरू नहीं हुए आ गया, अब वो आके अपनी नींद पूरी कर लेते, घर में लोग सोने नहीं देते थे। अब पंडित जी को लगा कि ये सबसे टाइम से आता है और आखिरी तक जाता है, तो इसको जरूर मतलब कुछ ना कुछ उससे प्रश्न पूछा, खड़ा किया। तो पहले तो उसे सुनाई नहीं देता था,
तो लोगों ने इशारे से कहा कि वो बुला रहे हैं। तो गया कि मतलब क्या, मतलब पूछा, तो बहुत तेज आवाज कान में गांव वालों ने बताया। तो उन्होंने कहा कि दरअसल मैं तो अपनी नींद पूरी करने आता था, सुनाई तो मुझे देता नहीं था, तो मैंने कथा सुनी नहीं एक भी दिन, सुनाई देता नहीं था, घर में पड़ा रहता, इससे वहां लोग डांटते थे, नाती पोते सोने नहीं देते थे, तो मैंने यहाँ आके सो लेता हूँ। 3 घंटे 4 घंटे की नींद मेरी अच्छी पूरी हो जाती है कथा के बहाने से, और मैं आ जाता हूँ जल्दी से। तो सबने कहा कि जब तुझे सुनाई नहीं देता है तो तू इतनी जल्दी आके क्यों बैठ जाता है? कहले यही मैं एक अच्छा काम करता हूँ, जल्दी आ जाता हूँ तो मोहल्ले पड़ोस के देख के सब आ जाते हैं, अरे फलाना चला गया, और फलाने को देख के कहले धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है, और मैं आखिरी तक बैठा रहता हूँ। तो इसीलिए मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि कुछ नहीं कर पा रहा तो यही सही, नींद भी पूरी हो पा रही है और टाइम से पहुंच के लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो रही है, और पंडित जी को भी लगता है कि चलो कोई तो आया, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ेंगे। तो वही यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो साधक है, जो सिद्ध संत है, वो सत्वगुण जिनमें प्रकाश युक्त है, रजोगुण का जो चांचल्य है, जो तमोगुण का मोह है, इन सारे ये आते भी है। ऐसा नहीं है कि जो मनुष्य सिद्ध संत है उसमें तमोगुण नहीं है, नहीं तो नींद नहीं आएगी। तमोगुण खत्म हो जाए, ये 3 गुण किसी में से खत्म नहीं होते, ये एक निश्चित है कि ये खत्म नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, ये रहते जरूर है, केवल मात्रा का अंतर है। सतोगुण ज्यादा है तो चमक ज्यादा आ जाएगी, तमोगुण ज्यादा है तो एक्टिव ज्यादा हो जाओगे, तमोगुण ज्यादा है तो सोने लगोगे, आलसी हो जाओगे, लेकिन रहते तीनों में है। अब तुमने सत्संग से क्या है, इनमें ऊपर नीचे करते रहते हो, अच्छी बात सोचते हो तो सतोगुण बढ़ता है, बुरी बात सोचते हो, क्रोध आ गया तो रजोगुण हो गया, अंदर ही अंदर गुस्सा आ गई, उन्होंने ऐसा कहा, अब जाएंगे, अब मिलेंगे तो ये जवाब देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अंदर ही अंदर क्रोध करके पूरी घटना तैयार कर ली। तो उनका सिद्ध संत जो है उनमें सतोगुण भी होता है, रजोगुण, तमो, लेकिन वो तमोगुण से भी परेशान नहीं होते और रजोगुण से भी परेशान नहीं होते। आया क्रोध, आया गया, किसी के बारे में विचार किया, चला गया, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तमोगुण, नींद आई तो सो गए, खुल गई नींद। जब सतुगुण की प्रधानता होती तो नींद भी क्या है, 3-4 घंटे ही आएगी, कस के आएगी और कस के खुल जाएगी। तो फुर्ती आ गई शरीर में, एनर्जी आ गई, साधना के लिए तैयार हो गए, नहा धो के एकदम फ्रेशनेस आ गई। अगर सोए नहीं हो तो आलस भी आता रहेगा, नींद भी आई नहीं, पड़े भी रहे पूरी रात, करवट बदलते रहे, नींद आई नहीं, अब उठने का मन भी नहीं कर रहा। सुबह सब लोग कह रहे हैं अभी तक सो रहे हैं, सोए तो हम रात भर भी नहीं है, और लोग तांस रहे हैं कि ये तो दिन भर सोती है, दिन भर पड़ी रहती है। तो ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति जो सिद्ध संत हैं उनके लिए सतुगुण, तमोगुण, रजोगुण, उनके लिए तीनों गुण बराबर हैं, वो आते और जाते की तरह से, वो केवल देखते रहते हैं, दृष्टा भाव से, दृष्टा पश्यति, जैसे दृष्टा भाव से देखते रहते हैं, उसमें कोई वो भाव से लिप्त नहीं होते, अटैच नहीं होते। जैसे भागवताचार्य है, वो कथा करने में व्यस्त रहते हैं, उन्हें अपनी कथा कहनी, उन्हें 3 घंटे कथा में बोलना है तो बोलना है। तमोगुणी के आने से वो रुक नहीं जाते, रजोगुणी के आने से वो उछल नहीं पड़ते, सतोगुणी के आने से वो उसकी पूजा नहीं करने लगते, तो वो तीनों में ही सम अवस्था में रहते हैं। तो इसी तरह से जो सिद्ध संत हैं वो भी तीनों गुणों की अवस्था आने पर, क्योंकि तीनों गुण हर व्यक्ति में रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि प्रकृति रूपी योनि जब थी तब वो 3 गुण थे, और 3 गुण कभी भी माइनस नहीं हो सकते, ऊपर नीचे हो जाते हैं। सत्संग का लाभ यही है कि सतोगुण ऊपर हो जाए, तमोगुण दब जाए, यही सत्संग का लाभ है, ज्ञान का यही लाभ है, साधना का यही लाभ है कि कैसे हम सतोगुणी बने, और सतोगुणी बनने पे जो मौत होगी तो वो हम ऊर्ध्वलोकों में जाएंगे, अधोलोकों में नहीं जाएंगे। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त एतेव यो अवस्थितन्ति नेंगत। ये उदासीन की तरह आसीन रहते हैं गुणों के द्वारा,
चलायमान नहीं होती। अब गुणा गुणा बढ़ते, उनको लगता है गुण गुण में ही बरत रहे हैं। तो अब जब गुण गुण में ही बरत रहे हैं तो अब पानी उबल रहा है या तो क्योंकि आग पे रखा है तो उबलेगा। अब हल्ला, अरे पानी उबल गया, पानी उबल गया। उन्होंने कहा ये हल्ला मचाने की चीज नहीं है, ये सार्वभौमिक नियम है। अग्नि और जल का सानिध्य होगा तो उसमें गर्माहट आएगी आएगी। तो जब गुणों को पहचान लोगे कि किस वस्तु का क्या गुण है, कैसा गुण है, तो उस गुण के आधार पे आप उद्विग्न नहीं होगे। आप किसी को गाली दोगे तो हो सकता है वो भी गाली दे, या सहनशील होगा, सत्वगुणी होगा तो नहीं भी देगा। तो हो सकता है आपके दिल में जगह बन जाए उसके लिए। लेकिन जो जैसी आप क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया भी वैसी होगी। लेकिन उस प्रतिक्रिया से आपको उद्विग्न नहीं होना है, क्योंकि गुण गुण में ही बरत रहे हैं, इसलिए आपको उनसे लिप्त नहीं होना है। सम दुख सुख स्वस्थ सम लोष्टा संकंचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल निंदा संतुति। ये तो समझ आ ही रहा होगा। सुख दुख में सम स्थिति। स्वस्थ का मतलब क्या है? स्वस्थ माने स्वस्थ माने यहाँ गीता का स्वस्थ अलग है। गीता का स्वस्थ है स्व धन स्थ, स्वयं में स्थित होना। हाँ, आत्म स्थित होना, स्वयं में। हाँ, स्वयं में स्थित होना। अब इसको हम लोगों ने फिजिकली लगा लिया है, जबकि इसका अर्थ फिजिकली नहीं है, आध्यात्मिक है। कि जब हम स्वयं में स्थित होते हैं, जब स्वयं में स्थित होंगे तो वहां पे हमें मान अपमान भी नहीं परेशान करेगा, सुख दुख भी हमें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हम तो अपने में लीन थे। जैसे एक वो तीर कमान बनाने वाला था, तो उससे पूछा कि यहाँ से बारात निकल के गई है, तुमने देखी? कहले भैया मैं तो ये इसमें धार रखने में बिजी था, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। कहले ढोल ताशे बज रहे, तुमने ध्यान ही नहीं दिया? हाथी घोड़े ऊंट निकल के गए। कहले इसमें धार खराब हो जाती, मैंने इसमें से ध्यान ही नहीं हटाया। तो वो ध्यान आपका अगर स्वयं में है, अपने में अगर स्थित है, अपने के अंदर सोच रहे हो, तो आप बाहर के लोगों के बारे में सोचोगे ही नहीं। बाहर के लोगों के बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब आपने स्वयं को नगण्य कर दिया, अपनी स्थिति को, अपने को छोटा कर दिया। और दूसरे के बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब दूसरा तुमसे बड़ा है, महान है। तो स्वयं के बारे में जो सोचता है, और सोचना ही नहीं, यहाँ पे स्थिर होना है, स्थिर होना है, ठहरना है, स्वयं में रुकना है। जैसे अंगुली माल था, बुद्ध जाने लगे तो उन्होंने कहा कि ठहर, वहीं ठहर जाने। तो मैंने अभी तक किसी को छोड़ा नहीं है, उंगलियों की काट काट के माला बनाई थी, तो उन्होंने कहा ठहर, वहीं ठहर जाओ। ऊपर छत पे टहल रहा था। बुद्ध ने जब सुना तो वो बोले कि अरे मैं तो ठहर जाऊंगा, पर तू कब ठहरेगा? अब ये बात उसे बड़ी लग गई कि हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं कि मैं कब ठहरूंगा। मैं सबकी उंगली काट काट के माला, उंगली माल उसका नाम ही था कि माला बना के मैं पहन रहा हूं, लेकिन मैंने ठहरने की सोची नहीं। वो नीचे उतर के आया, कहले तुम्हें मौत से भय नहीं है? कहले किससे भय, कैसी मौत? एकदम शरणागत हो गया। समझ आया कि वास्तव में स्वयं में ठहरना, अपने आप में रुकना भी बहुत बड़ी चीज है। तब उन्होंने अपना शिष्य बनाया और समझाया कि जब तक तू स्वयं में नहीं ठहरेगा, दुनिया ठहरने नहीं देगी। ये तो चक्र है, संसार चक्र है, ये हमेशा चलता रहेगा। द्वादश निदान बताए कि ये तो संस्कार बनते हैं अज्ञान के कारण, संस्कार से फिर पुनर्जन्म होता है, फिर दुख और सुख मिलते हैं, तृष्णा होती है, उपादान होता है, भव होता है, जाति होती है। ये इस तरह के जन्म मरण के चक्र द्वादश ये चलते रहते निरंतर। इनसे ठहरना जिसको आ जाए, स्वयं में स्थित रहना जिसको आ जाए, वही वास्तव में स्वस्थ है।
तो ये स्वस्थ का अर्थ यहाँ पर बहुत। ऐसे ही स्वस्थ के साथ ही साथ एक शब्द है स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब क्या समझते हो आप लोग? बड़ा सेल्फिश है, वो स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी का मतलब अपने जन्म लेने का अर्थ समझो। कैवल्यार्थ प्रवर्तेश, स्व का अर्थ स्वार्थी, अपने पैदा होने का अर्थ समझो कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारे इस धराधाम पे आने का क्या प्रयोजन है, किस लिए आए हैं, क्या कारण था, किस चीज से बंधन में बंधे थे और किससे मुक्त होने के लिए आए हैं। बंधे भी हमें और बंधन से मुक्त भी हम ही को होना है। तो बंधे हैं तो काय के लिए बंधे हैं? मुक्त होने के लिए। लेकिन मुक्ति का हम कोई उपाय नहीं करते। पेट भरने का उपाय करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, तीनों टाइम का भोजन, इन्हीं सब कामों में हम समय निकाल देते हैं। लेकिन हमारे पैदा होने का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को हम लोग नहीं समझते हैं और उसका आशय नहीं समझ। तो यहाँ पे गीता का स्वार्थी और स्वस्थ, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनको हमेशा याद रखना चाहिए। तुल्य, प्रिय, अप्रिय। कोई प्रिय बोल जाए या अप्रिय बोल जाए तो उसमें ना तो हर्ष हो ना विषाद हो। प्रिय बोल गया तो वो प्रिय है इसलिए प्रिय बोल गया। भाई कोयल है तो कोयल की भाषा में तो बोलेगा, लेकिन तुम सोचो कोयल मेरी वजह से बोली, तुमने अपने आप को जोड़ दिया। अरे जिसकी जैसी भाषा होगी, जो प्रिय होगा, जो महान पुरुष होगा, वो महानता की भाषा बोलेगा। जो निम्न कोटि का व्यक्ति होगा वो निम्न भाषा बोलेगा। तो इससे अपने आप को मत जोड़ो। तो प्रिय अप्रिय ये जो भाव हैं वो आपके भाव समाप्त हो जाएंगे। तुल्य, निंदा, स्तुति। निंदा में भी आप ये समझो कि इसने हमारी निंदा कर दी तो हमारे पापों का क्षरण हो गया। और ये कहा जाता है जितना छोटा आदमी आपकी निंदा करेगा उतने ही पाप आपके घटेंगे, और जितना बड़ा आदमी आपकी प्रशंसा करेगा तो आपके पुण्य बढ़ेंगे। तो ये मतलब ये कभी ना सोचें कि ये हमारा अपमान कर रहा है, छोटा आदमी बुराई करके वो आपके पाप ले रहा है। आपके पाप का घड़े का जो घड़े हैं कनेक्टेड हैं। तो अब उसने जब पाप आपकी बुराई की तो पुण्य वाले उसमें से वो घड़ा पाप का घट रहा है और पुण्य का बढ़ रहा है। और कोई अगर आपकी तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, या तो आप सुनिए नहीं या तो उठ के चल दीजिए। तो क्योंकि प्रशंसा कर रहा है वो आपके पाप के घड़े को भर रहा है। तो ये दोनों घड़े अगल बगल जो रखे हुए हैं दाएं बाएं, तो ये घड़े हमारे कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट हैं। तो हम पाप और पुण्य से कैसे बचें? हम